मेरे जीव के यही जीवन, इन्हें पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरें खोल बात ने, पलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन। श्री महामत चाहे इन्हें चरण को, कर मनसा वाचा कर्मणा, आय बैठे मेरे सवांगो, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं माशूक, बीच आशिक के दिन आए, बीच आशिक के दिन आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पेट शक्ति नगरा, जो परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की यह पावन पवित्र गादी पाक पटना, जहां वितक सत्र का आज 28वां दिन है, और इस सत्र के अंदर हमारे पुजारी जी महाराज, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। तुम्हारी सिफत करे शुभाना, श्री महामते कहे ये मोमिनो, यादें करो शुकराना, महर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभान, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा चर्चा के अंदर हमने श्रवण किया कि हमारे धाम धनी अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं पन्ना धाम में विराजमान होकर के जागनी रास की लीला कर रहे हैं। 11 बरस की श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना धाम की वितक है। एक आशिक बनकर के चले धाम धनी, भूली है धाम की रूहे, जगाने श्री प्राणनाथ जी आए।
तो दीप बंदर से कहो ऐसे तो गुजरात से निकले और गुजरात से जगाते जगाते ऐसे जागनी पर्यटन कहो तो शुरुआत हुई दीप बंदर से चौथे दिन की लीला विक्रम संवत 1722। तो चौथा दिन यहाँ पूरा होता है, यहां से पांचवा दिन का शुभ आरंभ होता है। और जब जागनी पर्यटन करते करते अपनी रूहों को निस्बती साथ को ढूंढते ढूंढते साथ में ईश्वरी जमात और साथ में अनंत जीव सृष्टि की जागनी करते हुए जब आगे निकले तो आशिक बनकर के हर जगह पर गए। देखो मस्कत में स्वयं मावजी भाई के पास पहुंचे, मावजी भाई नहीं गए, वो तो आ गए बाद में, अब अष्टपर की सेवा में आएगा। आभासी बंदर में भैरव सेठ के घर खुद गए, ठट्ठा नगर के अंदर कहो तो खुद जाकर के लालदास जी महाराज जी को और चिंतामणि को जागृत किया। सूरत में आकर के भीम भाई को, श्याम भट्ट को, मुकुंददास जी महाराज जी को स्वयं जगाया। दिल्ली के अंदर स्वयं औरंगजेब को जगाने के लिए गए, सत्याग्रह किया। केशव दास जी को कहो, राजा राम भाई को कहो, जाजन भंडारी को कहो, स्वयं खुद जगाने के लिए गए और आशिक बन करके जगाते 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 श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम आकर के विराजमान हुए। देखो दिल्ली से राजस्थान, उदयपुर, मंदसौर, मंदसौर से फिर गए मंदसौर से उज्जैन की तरफ, उज्जैन से फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए, बुढ़ानपुर से फिर आकोट, आकोट से फिर कापस्तानी, एलएचपुर, रामगढ़ होते हुए रामनगर, रामनगर से गढ़ा होते हुए और फिर गढ़ा से अगरिया, अगरिया से बुड़बुड़ी, बिलहरी होते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना धाम पहुंचे। अब पन्ना धाम में महाराजा छत्रसाल जी ने पूर्ण पहचान कर ली कि तुम साक्षात अक्षरातीत जाहिर कर दिया, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, और विराजमान किया सरगुन श्रृंगार, राजा शाही श्रृंगार न फकीरी भेष बदल करके फिर निर्गुण को उतार करके सरगुन धारण करके स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने बंगला दरबार में सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब आशिक माशिक बन गए। देखो क्योंकि अब जागनी लीला जो है, जाहिर में जो गांव गांव जाकर के खुद जो जागने पर्यटन करके रूहों को जगा रहे थे, अब उन रूहों को लेकर आकर के स्वयं बंगला दरबार में सिंहासन पर बैठ करके माशिक बन गए। अब आशिक बनने की बारी किसकी आई? अब कौन रिझाएगा, किस माध्यम से, कैसी सेवा, किस प्रकार से सेवा करेंगे? अब आशिक बनकर के रूहों की बारी है आशिक बनने की ना। परम धाम के अंदर देखो, जब रूहें राज्य को रिझाती है तब रूहें आशिक है, राज्य मासूक है। जब राज्य रूहों को रिझाते है तब राज्य आशिक है, रूहें मासूक बन जाती है। अब जागनी ब्रह्मांड में अभी स्वयं राज्य आशिक बनकर के घूम रहे थे जगाने के लिए, अब माशुक बन करके बैठ गए। अब यहां रूहे अष्टपर की सेवा, सेवा का कभी भी वर्णन नहीं हो सकता है। प्रेम का वर्णन हो सकता है? कितना प्रेम है बता सकते हैं? अगर सागर के समान कहे तो सागर एक दृष्टांत है, क्योंकि सागर की सीमा अपार अनंत होती है इसलिए। और वास्तव में देखो तो सागर की उपमा भी, दृष्टांत भी यहां दिया नहीं जा सकता है। प्रेम और सेवा, इसकी जो शोभा होती है, इसका जो वर्णन है इतना शब्दातीत कि शब्दों के द्वारा प्रेम का भी वर्णन नहीं हो सकता और सेवा का वर्णन भी नहीं हो सकता है। देखो इसीलिए कहा कि सेवा भावो परम गहनो योगिना मप्य गम्य। देखो या कोई ज्ञान की फिर जरूरत नहीं पड़ती है,
ज्ञान इतना चाहिए था जागनी ब्रह्मांड में कि अपने निस्वती आत्मा की पहचान करके अपने प्रियतम धाम धनी की पहचान कर सके कि हम जारवंती नहीं है, हमारा वास्तविक धनी धाम धनी अक्षरातीत है। बस इतना ज्ञान चाहिए था। फिर क्या चाहिए रिझाने के लिए? सेवा और प्रेम चाहिए। योगी नामप्य कहा सेवा भावो परम गहनो। सेवा के भाव की अंदर की जो गहनता है वो इतनी गुज्जा, इतनी गोप्य है कि हिमालय के अंदर जाकर के हजारों वर्षों अगर ऋषि मुनि तपस्या करे ना तो भी उस भाव को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उस भाव तक पहुंच नहीं सकते। या जिस भाव से मोमिन सेवा कर रहे हैं, देखो तो विचार करो कितना महत्व है यह सेवा का। वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे। क्यों? चरणे छे सो तो आवसे सही, पर पाछल साथ माटे बानी कही। जो चरण में है वो तो जागृत होकर के दाम दनी के दिल में अर्श करके बैठ ही गए हैं, लेकिन पीछे के जो सुंदर साथ आएंगे हमारे जैसे ना, वो कैसे, किस तरह से पगला पकड़ करके किस तरह से धनी के पास पहुंचेंगे, कैसे अपने धाम दिल को अर्श बनाएंगे, धाम बनाएंगे, कैसे धाम दरवाजा खोलेंगे। इसीलिए वितक रखा। और जैसे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद और 12 स्कंद में 10वां स्कंद मतलब क्या है? श्री कृष्ण का प्राण हृदय। श्रीमुख वाणी तारतम सागर, और तारतम सागर में परिक्रमा ग्रंथ क्या है? क्या कहा 14 अंग मदे? हृदय। वैसे वितक जागनी लीला, और जागनी लीला में कहो वितक साहिब के अंदर कहो अष्टपर की सेवा, मतलब वितक साहिब का प्राण है। समझ लो, ये मात्र वर्णन नहीं है, ये हमारा जीवन है, हमारी चाल है, जो हमें स्वयं या मोमिनों ने चल करके बताई किस तरह से सेवा होती है और किस भाव से सेवा करनी चाहिए। कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हमें आता नहीं। मैं एक ही बात कहती हूँ, अरे याद रखने की जरूरत क्या है? और किस लिए चाहिए ज्ञान? याद करना, और याद रह गया तो दूसरी बार सुनोगे ही नहीं, या तो अहंकार आ जाएगा कि हमें सब कुछ आता है, तो वो अहंकार तो खत्म कर देगा। अरे यहां तो गरीबी चाहिए, आशिकी चाहिए, प्रेम चाहिए। और राजी महाराज ने परम धाम के अंदर 12,000 सखियां क्यों है? नवरंग बाई के अंदर नीरद की विशेषता आई, लाड़बाई के अंदर रसोई की विशेषता आई ना, इंद्रावती के अंदर रिजाने की विशेषता आई, सुंदरबाई के अंदर प्रेम की विशेषता आई। तो हर सखी के अंदर एक एक गुण है, लेकिन सभी सखी के अंदर कहो तो सभी गुण है। नवरंग बाई मात्र नीरद कर सकती है ऐसा नहीं है, इंद्रावती भी कर सकती है, केसरबाई भी कर सकती है, लाड़बाई भी कर सकती है, लेकिन हर सखी को एक गुण की विशेषता दी हुई है, और हर सखी वो अपने गुण से ही राज्य को रिझाती है। इसलिए कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए दूसरे की। हमें जो विशेषता राज्य महाराज ने दी हुई जिस गुण की, उसी गुण से हम अपने धनी को रिझाएंगे और उसी गुण से वो रीझ पाएंगे। दूसरे की नकल करने जाएंगे तो समय लंबा हो जाएगा जागने का। देखो फैक्ट है ये बात। क्योंकि जो दी है, जिस राज्य महाराज ने जिस सखी को जो शोभा दी है, तो उसमें वो ज्यादा आनंदित होकर के कर पाएगी, राज्य को रिझा पाएगी। एक सखी इतनी प्रेमी और इतनी दीवानी राज्य की, शारीरिक कष्ट की तो कोई सीमा ही नहीं है उसकी, अगर कहे तो
इतने कष्ट के हम सुन भी नहीं पाए, इतने शारीरिक कष्ट उसके। लेकिन राज्य की इतनी दीवानी और वाणी, वाणी उसका खुराक। अब किसी सखी से उसका संग हो गया, वो सखी ने उसको समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब उस सखी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस सखी ने वैसे राज्य को पाया है, तो वो उसी प्रकार से बताएगी कि भाई तू निज नाम मंत्र का जाप कर, परमहंस महाराज जी का ध्यान कर, उसी से धाम दरवाजा खुल जाएगा। वाणी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब उसने वो छोड़ दिया, अब निज नाम का जाप करने बैठे, उससे होता नहीं है। अब राज्य की सेवा इतने सालों से करती थी, अब भाव तो वहीं था, और परमहंसों के प्रति भी पूर्ण भाव होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मूल तो राज्य ही है सभी का। तो परमहंस की जिस प्रकार से बोला, उसे सेवा भी वो बड़े महाराज जी की करने लगी। सही है। लेकिन फिर एक दिन रोते रोते फोन आया कि मेरे से तो होता नहीं है, क्या करूं। मैंने कहा भाई वाणी पढ़े बिना रह नहीं सकती हो। तो मैंने कहा छोड़ने को किसने कहा? तुझे वाणी, तुझे तेरा खुराक है, राज्य महाराज ने यही शोभा दिए, तो वाणी से रही जा। फिर वाणी पकड़ी, फिर चौपाई। चौपाइया इतनी आती है उसको कि जुबान में कहो तो इतनी हजारों चौपाइया। कितना भी हो, कितनी बखत सर्जरी हुई होगी, हॉस्पिटलाइज हुई होगी, लेकिन राज्य को कभी नहीं छोड़ा। फिर उसी आनंद में आई। कहने का मतलब है कि जो जाप करता है, जाप से आनंद प्राप्त करता है, तो जाप उसका गुण है, उसको उसी प्रकार से राज्य ने वो शोभा दी है। वाणी जिसके अंदर विशेषता है कि वाणी से ही आनंद आता है, तो वाणी की विशेषता है। ध्यान दिया है तो ध्यान के कहो तो उसके अंदर वो ध्यान की विशेषता दी हुई है। वास्तव में रूह का ध्यान तो क्या है? रूह की चितवनी कौन सी है? कौन सी चितवनी है रूह की? नाला मारत नींद में करना न पड़ी याद, आशिक को माशूक का कोई इन विद लाग्या स्वाद। ये है असली चितवनी, और वो है पराकाष्ठा अवस्था। देखो, जिसके लिए 2 घंटा निकाल करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए पहले प्रैक्टिस के लिए बैठना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि चितवनी नहीं करनी चाहिए, गलत मत समझना कोई। सब कुछ धनी को रिझाने का ही साधन है। कोई भी साधन करो, अगर मात्र चितवनी कर रहे हो और दूसरे साधन की निंदा कर रहे हो, तो चितवनी का भी अहंकार आ जाएगा उसके अंदर कि मैंने इतने घंटा ध्यान किया, इतने घंटे साधना की, इतने साल में साधना कर रहा हूं। और जहां प्रेम होता है निस्वार्थ, वहां सब खत्म हो जाता है। सेवा, सेवा करने वाले को कोई सुध नहीं होती है कि कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कब कौन क्या कर रहा है, क्या चर्चा चल रही है। वो सेवा में ही मगन रहेंगे, क्योंकि एक बार सुन लिया, एक बार पहचान कर ली, फिर परम धाम के अंदर मूल मिलावा। और मूल मिलावा के दरवाजे कितने? 4 दरवाजे ना। चारों दरवाजा में एक दरवाजा है इश्क का, एक दरवाजा है इल्म का, एक दरवाजा है अनुभव का, और एक दरवाजा है सेवा का। देखो, चारों साधन से किरंतन के अंदर 3 प्रकार की चाल बताई कि नहीं ब्रह्म सृष्टि की। इशक, इलम और अनुभव, 3 तो बता दिया था किरंतन के अंदर। चौथा यहाँ वित्तक के अंदर सेवा। देखा, लेकिन एक के अंदर तीनों प्लस होता है। हाँ? मात्र इलम भी अहंकार देगा, ज्ञान 18,000 वाणी आपको मुखारविंद हो जाए,
बड़े विद्वान, बड़ी पदवी मिल जाए, हजारों की भीड़ आपके पीछे लग जाए, वो धाम दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन उस इल्म के साथ साथ प्लस होगा इश्क, प्लस होगा अनुभव, प्लस होगा सेवा। विशेषता इल्म की आ गई। उसी तरह से इश्क, उसी तरह से अनुभव की सीढ़ी, पूर्व जन्म की तपस्या कहो, पूर्व जन्म की सेवा कहो, पूर्व जन्म का कहो, जो भी तप है, ध्यान है, साधना है, और अवस्था पहुंचने पर तन छूट गया, तन छूटने के बाद उस जीव ने कहो दूसरा तन धारण कर लिया, उस तन के ऊपर कहो जीव के ऊपर रूह आकर के विराजमान हो गई निस्वती आत्मा, तब राज्य को उसका दरवाजा तो जल्दी पूर्व जन्म का लेकर के आई है, तुरंत दरवाजा खोलेंगे। अब दरवाजा खोलेंगे तो सीधा अनुभव कराएंगे। महाराजा छत्रसाल जी को क्या करवाया था? आभासी बंदर में भैरव सेठ को पहले क्या करवाया था? सीधा अनुभव। अनुभव हो गया, परंतु अनुभव जागनी नहीं है। राज्य के दीदार हो गए, लेकिन दीदार जागनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस स्वरूप का अनुभव हो रहा है अभी उसकी पहचान नहीं है। देखा, जब तारतम लिया, तारतम से पहचान हुई, तभी तो पूरी तरह से समर्पित वो जो दावा, हुज्जत, धाम की समर्पण, सेवा, इश्क, वो तो उसके बाद आया ना। निस्बत का जब श्रृंगार कर लिया रूह ने, उसके बाद तो फिर वो दावा आएगा। इसलिए अनुभव के साथ साथ भी इल्म चाहिए, कितना पहचान हो जाए, फिर उसके बाद उसमें भी प्लस कर दो इश्क और सेवा। अब जिसके अंदर कहो फिर सेवा की विशेषता है, तो इतना ज्ञान उनके अंदर भी तो चाहिए कि इनकी सेवा करे किन स्वरूप की। देखो यहां मंगलाचरण रखा पहले, अष्टपर की सेवा का। क्यों? मंगलाचरण मतलब लक्ष्य दिखाता है। मंगलाचरण मतलब जिसका आगे वर्णन होने वाला है, उसका महत्व, उसकी महिमा का वर्णन होता है उसके अंदर। देखो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर परमधाम का वर्णन करने से पहले मंगलाचरण रखा, तो क्या कहा? ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन सर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। कहाँ का वर्णन होने जा रहा है? तो ला मकान को छोड़ करके, शर को छोड़ करके, शर अक्षर से परे अक्षरातीत का। और फिर पूरे मंगलाचरण के अंदर उन स्वरूप की, वहां के धाम की विशेषता बताई। देखो फिर आगे वर्णन हुआ। अब आओ रे इश्क भानुहाम। देखो लक्ष्य मिलने के बाद पहले किसका आह्वान किया? इश्क का। क्योंकि प्रेम का अखाड़ा, प्रेम स्वरूप धनी, बिना प्रेम कैसे उनका वर्णन हो सके? कैसे उनके पास? जब वर्णन नहीं हो सकता तो पास में कैसे जाओगे इश्क के बिना? विचार करो। तो बुद्धि से, ज्ञान से वर्णन होगा, जानकारी मिलेगी आपको, समझ आएगी आपको, लेकिन उनको पाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए फिर इश्क चाहिए। और इश्क आ गया तो फिर रिझाने के लिए सेवा चाहिए। तो अष्टपर का मंगलाचरण इसीलिए रखा है कि आगे कौन स्वरूप बंगला दरबार में विराजमान है, पहचान करा रहे, किन स्वरूप की सेवा का ये वर्णन है। फिर सेवा करने वाले जो सुंदर साथ है, मोमिन है, वो भी कौन है, किस भाव से सेवा कर रहे, ये यहां बता रहे। देखो तभी सेवा जीवो बीजो पदार्थ नथी। सेवा के समान रिझाने के लिए कहो अन्य कोई साधन नहीं आता है सेवा के बराबर। तो क्योंकि मात्र इश्क में भी कहो तो स्वार्थ आ जाता है। बस प्रेम में रूह बैठी रहेगी, किसी प्रकार की सेवा ही न करे, न जागनी करे, न अन्य सुंदर साथ की कोई सेवा करे, न कुछ भी अन्य करे, तो मात्र प्रेम स्वार्थी बना देगा। कुछ नहीं हो पाएगा। और यहां सबसे उत्तम, इसीलिए कोई सेवा करता है दिल से, बोलने की जुबान से जरूरत नहीं पड़ती है,
दिल से ही दिल गदगद हो जाता है। देखो किसी को भी खुश करने का साधन हो तो वो क्या है? अपने आप आशीर्वाद निकलेंगे। देखो इसलिए सेवा कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। और सेवा कैसी, कहा ना, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, ये भी लगे दुख देने वो भी लगे दुख देने, ये सेवा नहीं है। खिंचातानी की सेवा नहीं है, यहाँ छीनने की सेवा नहीं है, लुटने की नहीं लुट जाने की सेवा है, लेने की नहीं देने की सेवा है, स्वार्थ की नहीं निस्वार्थ की। तीनों स्वरूप ने सेवा करके बताया। देखो सदगुरु महाराज ने हरिदास जी उनके पास रह करके किस प्रकार से सेवा की। फिर जब सेवा पधराई, वस्त्र सेवा, किस प्रकार से सेवा की बताया। स्वयं श्री इंद्रावती जी ने सदगुरु महाराज की कैसी सेवा की बताया। फिर बाकी रहा तो मोमिनों ने बताया। गांगजी भाई को देखो, लालदास जी महाराज जी को देखो, राजा राम भाई को देखो, सेवा के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। फिर छत्रसाल महाराज जी को देखो, जिनकी सेवा का वर्णन, जिनकी सिफत तो शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। हा? जितना बाहर भागोगे ना, जितनी दौड़ बाहर लगाओगे, उतनी ही भटकन ज्यादा होगी। एक जगह स्थिर होकर के चरण पकड़ करके बैठ करके रिझाओगे, उतनी ही स्थिरता ज्यादा आएगी। देखो क्योंकि ज्ञान क्या करता है, कभी चतुराई लगाता है। सब अपनी अपनी बुद्धि से चतुराई से परोसेंगे तो फिर लगेगा कि अरे कभी 5 रास्ते हो, 4 रास्ते हो, 2 रास्ते हो, तो ऐसा लगता है इस रास्ते से जाए कि इस रास्ते से जाए। उलझन, फिर विश्वास में कमी। और एक चीज की जगह स्थिर होंगे, कोई उलझन ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं, पूर्ण समर्पण, स्थिरता। और यही जरूरी है। इसी के लिए ये वितक का दर्शन करके हमें ये स्थिरता लानी है, मोमिनों की तरह इश्क और ईमान लाना है, वो सेवा लानी है, और उसी तरह से धाम धनी के चरणों में समर्पित होना है। देखो तो ऐसी सेवा जो शब्दातीत, क्योंकि स्वरूप ही शब्दातीत का है और सेवा करने वाली स्वयं उन्हीं की निस्बती साथ है, तो सेवा का वर्णन कैसे हो सके। लेकिन फिर भी यहाँ लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए शुक्राना श्री राज का। हमें धन्यवाद देना चाहिए धाम धनी को कि लालदास जी महाराज जी को हुक्म किया। हमें धन्यवाद देना चाहिए स्वयं लालदास जी महाराज जी को कि हमारे लिए उन्होंने स्वयं अपने आप को रखा। जो रूह स्वयं धनी के अंदर मिल गई, धनी के बाद 1 सेकंड भी रह नहीं सकती, पर रहे श्री राज के हुक्म और न कछु बसा। उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं, सब हुक्म। देखो कोई जिद नहीं, जाने की भी जिद नहीं की। जब धनी का हुक्म हो गया कि आपको रहना है अभी इस समय, मैं कैसे रहूं आपके बिना, बिल्कुल नहीं। तुरंत आज्ञा का पालन किया। तो आज लालदास जी महाराज जी वितक की रचना नहीं करते महामती जी, तो हम कैसे अपनी जागनी लीला का दर्शन करते, कैसे पता चलता कि प्राणनाथ जी ने, धाम धनी ने, सदगुरु महाराज ने हमारे लिए कितने कष्ट सहन किए। स्वयं चलते चलते न धूप देखी, न छाव देखी, न दिन देखा, न रात देखा, न भूख देखी, न प्यास देखी,
टुकड़ा मांगते हुए भी, चलते हुए भी कितने छाले पड़े, पैरों में कितने कांटे लगे। पन्ना धाम जब चौपड़ा हवेली के अंदर धाम धनी की पधरावनी की ना, सिंहासन में छत्रसाल महाराज जी ने तब चरण पखाला। और जब चरण पखालते हैं ना, तो जख्म जो प्राणनाथ जी के चरण में, वो एक एक जख्म को अपने दिल में लगा रहे हैं। एक एक कांटा को महामती के चरण के महाराजा छत्रसाल जी एक एक कांटा को निकालते हैं। वही कांटा अब धनी के चरण से निकला हुआ कांटा कोई साधारण होगा? जब सबरी के घर राम आए, भाव विभोर होकर के झूठे बेर दे दिए। भगवान के लिए तो भाव था, खा गए। लक्ष्मण जी की बुद्धि प्रकट हो गई, कहा ये बेर तो झूठे हैं, फेंका। तो झूठे बेर की भी क्या बन गई? तो सबरी के प्रेम से झूठे बेर की भी औषधि बन जाए, तो धाम धनी के चरण से निकला हुआ कांटा वो क्या व्यर्थ जा सकता है? जहां जहां पड़ा होगा कैसी औषधि निकल करके आई। आज भी जंगलों में होगी, ज्ञान नहीं है, हमें शोध संशोधन नहीं है। लेकिन उस समय इतनी बड़ी जमात थी ना, 5000 की, कोई डॉक्टर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी, वही औषधि दवा बन जाती थी, बीमारी दूर कर देती थी। ऐसी सेवा का वर्णन कैसे हो बताओ? पहले से ही, मूल से ही फिर भी वर्णन कर रहे हैं लालदास जी महाराज। शुक्राना श्री राज का, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता पूछ रखा। यह श्रेष्ठ अष्टपर की सेवा का वर्णन, जैसी धाम धनी की आज्ञा होगी, जिस प्रकार से वो कराएंगे करेंगे, वैसे ही आप सुनना इस वर्णन को। अव्वल हक के दिल में खेल देखा वो रोहन, इश्क रबद खिलवत की बाता करे सैयना। अव्वल मतलब सबसे पहले परम धाम के अंदर श्री राज जी महाराज के दिल के अंदर ये बात आई। पहले लई हक के दिल में पीछे आए माहे नुरा, ता पीछे हाथी रोहन में यो कर हुआ जोरा। एक पातशाही अरस की और वह दत्त का इशक, ये देखलाव ने रूह को पहले दिन में लिया हक कहा। तो सबसे पहले राज जी ने अपने दिल के अंदर ये बात ली कि मैं खेल दिखाऊं अपनी रूह को, इश्क और साहिबी की पहचान कराओ। और इसी के कारण कहो तो इश्क रब्द हुआ, प्रेम संवाद, प्रेम का वार्तालाप हुआ राजी श्यामा जी और 12,000 के बीच में। तब ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मानंद में भयो प्रेम संवाद। और उस प्रेम संवाद के बाद चाह करे खेल देखने में बरजे 3 बेर, त्यों त्यों मांगे फेर फेर रबद चढ़ी सिर मेरा। देखो ये शुक्राना याद दिला रहे मंगलाचरण के अंदर सबसे पहले कि धनी की मेहर तो यहां से बरस रही है, पहले लई हक के दिल से। अगर दिल में धनी ने ये खिल लिया ही नहीं होता, या आते ही नहीं, न व्रज रास जागनी होता, न तारतम आता, तो हम अपनी इश्क और साहिबी को कैसे जान पाते परम धाम की। देखो इसलिए मूल तक हमारी नजर कभी जा ही नहीं सकती थी। हम मात्र जाहिरी दृष्टि से जाहिरी शोभा और जाहिरी तन को देख सकते थे, वहां तक ही हमारी दृष्टि सीमित हो जाती। इसीलिए मूल से ही वर्णन करके वहां से बरस रही मेहर शुक्राना याद दिलाते हुए स्वरूप की पहचान करा रहे हैं कि अक्षर भगवान को दिखा दिया, ब्रह्म सृष्टि को, ब्रह्म सृष्टि ने देख लिया, फिर अक्षर भगवान ने ब्रह्म सृष्टि को देख लिया, इश्क रब्द हो गया ना।
तब अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी यह, खेल देखे अक्षर का जेह। और उसी कार्य कारण सर फिर धनी बरजे बेर बेर बेर, पर हम मांगे फेर फेर फेर। 3 बार रोका, इसीलिए 3 बार हमने मांगा तो 3 टुक हुए व्रज, रास और झागनी। श्री रास ग्रंथ के प्रथम में क्या क्या आता है? श्री 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 रास ग्रंथ अंजिल वाणी प्रबोधपुरी हफ्सा मध्य से उतरी शुरू हुई। 3 वक्त क्यों आया? श्री श्री श्री। देखो सुंदर साथ के आगे क्या लगाया जाता है? 3। क्यों? पूरी कितनी दी? पहले उदय हुआ नौतनपुरी, मध्य सूर्य कलश ग्रंथ रख दिया मंगलपुरी, और फिर स्वयं माशुक बन के रखे बैठ गए श्री पद्मावतीपुरी धाम। जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा बना दिया। देखो यहाँ 3 टुक भगवान श्रीराज जी महाराज ने कहो तो अपने दिल के अंदर ले लिया, और सारी हकीकत कही, लेकिन रबद चढ़ी सिर में। प्रेम संवाद के अंदर वार्तालाप करते करते तो रूहों को रबद के अंदर तो कहो खेल की चाहना इतनी बढ़ गई कि इतनी बढ़ गई थी कि सिर तो पहुंचा जैसे आसमान में। कहाँ करसी हमको माया, 100 बेर देखो अजमाई के, मोमिन भूले न कब। और इतनी सी जरा सा भी दुख कष्ट आ जाए तो घबरा जाते हैं। और यहां फिर रबद चढ़ी सिर में, समझाया था माया छी अति बलवंती, सावधान रहना। और इसीलिए व्रज में माया ने परेशान नहीं किया, इतना रास में परेशान नहीं किया, क्योंकि प्रेम की प्रधानता थी। लेकिन यहां ज्ञान की प्रधानता में हम गए जागनी ब्रह्मांड के अंदर, तो सबसे ज्यादा परेशान कहां कर रही है? क्योंकि अहंकार टकराता है, मान प्रतिष्ठा ईगो हर्ट होता है। छोटी छोटी बातों में कहो तो नाराजगी होती है, छोटी छोटी बातों में कहो तो फिर हम नफरत पैदा कर लेते हैं। अपना व्यवहार, अपनी करनी, अपनी रहनी सब कुछ भूल जाते हैं। यह जीव सृष्टि का लक्षण है, क्योंकि माया का जीव माया में ही सुख और संतोष प्राप्त करता है। ब्रह्म सृष्टि को इसके लिए फुर्सत नहीं है कि लड़ती रहे, झगड़ती रहे और वाद विवाद और तर्क में अपना जीवन गुजार दे। उसका समय कीमती है, अनमोल है। वो धाम धनी के चरणों में समर्पित होकर के खड़ी है सेवा में, तो रिझाने में समय उसके लिए कम पड़ता है, भक्ति के लिए समय कम पड़ता है। तो कहाँ ये लड़ाई झगड़ा में अपना समय बर्बाद करें। तभी फिर जब खेल दिल में ले लिया और खेल बनाने के लिए जब विचार कर लिया, अक्षर भगवान को हुक्म कर दिया, तो अक्षर भगवान के द्वारा यहाँ में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते तिरचर सब उत्पन्न ये खेल बन गया। तो बनने के बाद ये 14 लोक नारायणी सृष्टि, और नारायणी सृष्टि के अंदर भी कहो तो ये जम्बू द्वीप लिया, जम्बू द्वीप के अंदर भी यह भारत भूमि की महिमा कही, और भारत भूमि के अंदर भी बुंदेलखंड की महिमा कही, और बुंदेलखंड के अंदर भी कहो तो पन्ना धाम की महिमा कही, और पन्ना धाम के अंदर भी सिफत कही महाराजा छत्रसाल की। देखो, और उन महाराजा छत्रसाल जी ने स्वयं अपने धाम धनी को कहा बंगला जी में विराजमान किया है। इसीलिए लालदास जी महाराज कहते हैं इन स्वरूप की इन जुबा कहीं न जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद इता। देखो, इन स्वरूप की, किन स्वरूप की? यह जो साक्षात बंगला दरबार में सिंहासन पर विराजमान यह जो स्वरूप है, ये अक्षरातीत के स्वरूप की, धाम धनी के स्वरूप की सिफत जो है ना,
वो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि शब्दातीत शब्दों से परे का स्वरूप है, साकार निराकार से परे का स्वरूप है। जहां यहाँ का शब्द ही नहीं पहुंचता है, यहाँ का तन, यहाँ का शब्द, यहाँ हद ब्रह्मांड तक सीमित रह जाता है, तो किन शब्दों के द्वारा उनकी सिफत करे। एक पल सेवन की सुख आवे ना इत जुबाना। जैसा स्वरूप शब्दातीत है, तीन स्वरूप की जो सेवा करता है वो सेवा भी तो शब्दातीत है। और सेवा के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है तो वो सुख भी कितना शब्दातीत सुख है। तो यहाँ मोमिन जो सेवा धाम धनी की एक पल की भी छोटे में छोटी भी सेवा अगर कर ली, तो वो सेवा, एक पल की सेवा से जो मिलने वाला सुख है ने, वो अनंत 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 सागर के समान सुख है। वो एक पल की सेवा का और वो एक पल के सुख का वर्णन भी नहीं हो सकता। तो 11 बरस की जागनी लीला की अष्टपर की सेवा का वर्णन मैं कैसे करूं। तामे सेवा कर जो साथ चले, ताकि सुमार न आवे सिपत, ये तो भई बक्का मिने ये कहनी जुबा हद इत। तामे सेवा कर जो संग चले, सेवा करने के लिए भी जो संग चले उसकी सिफत भी नहीं हो सकती। और सेवा करते करते जो ने तन छोड़ दिया उनकी भी सिफत नहीं हो सकती, क्योंकि ताकि सुमार न आवे सिफत, ये तो भाई बक्का मीने। देखो बक्का यानी अखंड परम धाम के अंदर के स्वरूप की सेवा कर रहे, तो इनकी सेवा, इनकी सिफत करने वाले की सिफत कहां पहुंचेगी। अन्य की सेवा, स्वर्ग वालों की सेवा करोगे तो स्वर्ग तक की सिफत है, वैकुंठ वाले की सेवा करो तो वैकुंठ तक की सिफत है। जबकि अक्षरातीत परम धाम की स्वरूप की सेवा हो रही है, इसलिए यह सिफत सर्वोपरि, या दुनिया के अंदर, ये साकार के अंदर, निराकार के अंदर नहीं, यह सेवा और यह सिफत तो पहुंचेगी साकार निराकार से भी परे, मूल मिलावा के अंदर, खिलवत के अंदर, अखंड के अंदर, धाम धनी के आगे उनकी सिफत पहुंचती है। विचार करो। इसलिए यहाँ कोई सेवा छोटी नहीं होती है, कोई सेवा बड़ी नहीं होती। सेवा मिलना, कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार की सेवा, उनकी मिलना, वही सबसे बड़ी शोभा है हमारे लिए। लेकिन कहा ना, वो सेवा कैसी, मोमिनों ने जिस भाव से, जिस प्रकार से सेवा की है, हम तो सेवा करा करके खुश होते हैं। आज मंदिरों में भी इतनी कार्यक्रम होने के बाद देखो सेवादारों से सारी सेवा करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सेवा का भाव खत्म हो गया। जहां भोजन किया है तो भोजन की प्लेट भी उठाने की खुद हमारी ताकत नहीं होती है, यहां तक कि भोजन का बिगाड़ ना हो इतनी भी सेवा हम नहीं कर पाते हैं। भोजन नहीं, ये प्रसाद है, इतना भी भाव जब हम नहीं ला पाते हैं तो अन्यथा हम क्या सुंदर साथ की सेवा करेंगे। विचार करो। पिया हुआ पानी का ग्लास के बॉटल भी खुद नहीं ले सकते हैं कि खुद उठा करके डस्टबिन में नहीं डाल सकते, वो भी खुद दूसरे को उठाना पड़े तो पुण्य कमाया या पुण्य दिया। सेवा जीवो बीजो पदार्थ नदी। सेवा जितना भी कितना भी पत्थर दिल क्यों ना होगा हमारा, उस पत्थर दिल को भी सेवा पिघाल देती अगर नम्रता से सेवा करेंगे। और सेवा करने वाले को एक बार नहीं 1000 बार सहन करना भी पड़ता है। 2 शब्द के वचन भी सहन करना पड़ता है, गुस्सा को भी सहन करना पड़ता है। देखो, क्योंकि यही सेवादारों की परीक्षा होती है। वो पी पी करके ही तो नरम बनते हैं, तभी तो खाली होते हैं, और तभी तो वो वाकई नियामत भरते हैं। बिना खाली हुए भरेंगे कैसे? जहां पहले से ही भरा हुआ हो तो वहां कैसे वो भरेंगे? इसलिए पहले उसको खाली करना पड़ता है। और जितनी नम्रता इस शरीर को सेवा में, हमारे गुरुजी के वचन मुझे याद आते हैं। उनकी हालत ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी कि वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे, सब कुछ बेड पर था।
और दूसरी बात कि मैं ये बात दावे से, ऐसे ऐसे सुंदर साथ होंगे, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से वहां देखा है ना कि मुंबई के सुंदर साथ जो हमारे थे, बोरीवली के सुंदर साथ, चाहे गुरुजी के शिष्य नहीं थे, धर्मदास महाराज जी के शिष्य, उनकी तरह उनके हाथ की कंठी बंधी हुई, लेकिन यहाँ गुरु जी से हम लोग ने ज्ञान लिया। इस प्रकार से गुरु जी की सेवा करते थे। अगर हॉस्पिटल भी ले जाना तो बच्चों की तरह उनको उठा करके ले करके जाते थे। धाम की मना करते थे, लेकिन फिर भी नहीं, हम उठा के पन्ना धाम को, 12,000 पारायण में नौतनपुरी धाम को स्वयं उठा उठा करके फ्लाइट में भी सुंदर साथ ले करके जाते हैं। हाथ भी वहां दुलाते, बीमार हो सब कुछ वहां बेड में, और इतने प्रेम से सुंदर साथ सेवा करे, इतनी नम्रता से, क्या मैं बोलूं कि वो सेवा का कभी भी बाहर जाकर के वो वखान भी नहीं करते। और कभी भी किसी ने कुछ पूछ लिया, कुछ हो गया ना, यहां की बात वहां तक नहीं पहुंचती थी। इतने ईमानदार। आज कितने साल हो गए, 2011 के अंदर में बंबई से निकली। आज भी मुंबई के कोई भी सुंदर साथ को जाकर के आप पूछो, नहीं बताएंगे कोई। इतनी ईमानदारी। एक एक महीना जेंट्स भी मेरे साथ सेवा में रहते थे, वितक की, घर छोड़ करके। मैं एक एक के नाम भी बता सकती हूँ। कोई प्रोग्राम में जाना हो, गुरुजी मुझे अकेले नहीं छोड़ते थे, महिला नहीं साथ चलती थी तो जेंट्स को भी भेज देते थे मेरे साथ सेवा में, लेकिन वो भी इतने रिस्पेक्ट से सेवा करते थे, इतनी मान मर्यादा से, और तन मन धन से। फिर 1 रुपया भी, चाहे कोई भी मुझे सेवा करनी हो ना, आप मात्र बोलो, सब हो जाएगा। ये अभी भी आज की डेट में भी कुछ भी हो, वो बैठ जाएंगे 4 जन मेरे आगे आ करके, मात्र कहेंगे आप हुक्म करो, बोल दो, बाकी पैसे का पूछो मत, सब हो जाएगा। न कभी मांगने की जरूरत पड़ती है, न कभी मुझे कहने की कि देने की जरूरत पड़ती। और आज मैं यहाँ आराम से रहती हूँ, कभी मुझे फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि वहां क्या चीज की जरूरत है, कि वहां क्या हो रहा है। बोलो, आराम से चल रहा है श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र। सब अपने आप। वितक कथा भी हो रही है, गुम्मड़ जी से स्वयं दादा पुजारी जी गए वितक करने के लिए। और वहां अभी जो पुजारी बहुत प्रेमी है, लेकिन बीमार रहते, वो भी पोलियो है उनको एक पग से, लेकिन प्रेम से सेवा करते, तो मैंने रखा है। मैं कौन, रखने वाले भी धाम धनी ने उनको चुना हुआ है, तो उनकी भी इतनी सेवा करते हैं सुंदर साथ। अगर वो जिस दिन वो भी भोग सब अपने हाथों से पुजारी जी बना लेते, सारा इतनी सफाई रखते, इतना क्लीन, और इतने प्रेम से सेवा करते हैं। तो सुंदर साथ जिस दिन सेवा न हो पाए, सुंदर साथ पुड़ौनी करने भी आ जाएगा, टिफिन लेकर के भोग लेकर के भी आएगा, राज्य को भी भोग लगाएगा, पुजारी को भी खिला देंगे। देखो इतने सालों से शरद पूर्णिमा में बोला कि करनी है सेवा। सामने बंगला दरबार में स्टॉल लगता था 3 दिन, 13 से लेकर के पूर्णिमा तक ना, कुछ न कुछ नाश्ता। आज दिन तक किसी को नहीं पता, सब लोगों को लगता है जयपुर वाले की सेवा थी, लेकिन उनकी चाय की रहती थी हमेशा। लेकिन कभी मुंबई के सुंदर साथ ने नहीं कहा कि यह सेवा हमारी है। कोई नहीं, क्यों, जिसको नाम कमाना है कमाए, अपने को तो सेवा करनी है। देखा, सेवा में बहुत, जो गुरु जी की सेवा की उन्होंने, उनकी जो हालत थी, और इतना एक बच्चे की तरह सेवा। यहां भी राज्य ऐसे ऐसे ही सेवादार, मैं नाम नहीं लूंगी, मंदिर के लिए भी ऐसे सेवादार दिए हैं राज्य ने, और मेरे लिए भी ऐसे सेवादार। हाँ, ज्ञान जागनी पूर्ण रूप से नहीं होती तो पर्दे होते हैं, कभी कभी अज्ञानता है, क्योंकि अभी कभी सुना नहीं, अभी तक जागनी नहीं हुई, आवरण डला है,
लेकिन उसकी सेवा के बराबर तो किसी की सेवा नहीं आ सकती। सेवा में नंबर 1। दावे के साथ यहां तक सेवा से ही पहुंचने वाले ही कहो, यहां तक सेवा से ही वो मेरे पास तक पहुंचे। पूर्व जन्म की कमाई कहो, सेवा कहो, उसका समर्पण कहो, ऐसे ही नहीं। जीवन में किसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है? किसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आती? अगर परिस्थिति नहीं आई, संघर्ष नहीं हुआ, वो इंसान कभी बन भी नहीं पाता है। क्योंकि बनाती है परिस्थिति, संघर्ष ही हमें बनाता है। कभी जीवन में दुख देखा ही ना हो तो वो तो एक जरा सी दुख की लहर आएगी तो कितना घबरा जाए। मैंने ये भी देखा। इतना डर जाते हैं सुंदर सा, क्योंकि जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं, तकलीफ देखी ही नहीं। और आज का समय तो मात्र यंगस्टार को लगता है, नई पीढ़ी को लगता है कमाना और लुटाना यही जीवन है। लेकिन यह जीवन की बर्बादी है, ये जीवन नहीं है जो जी रहे आज की दुनिया। और इसीलिए जब मौज शौक बढ़ता है तो जितना भी कमाओ ना तो धन भी कम ही पड़ता है। फिर देखो, फिर उसी लिए धन ज्यादा चाहिए, और मोर और मोर। और ज्यादा धन के लिए फिर क्या करेंगे? और कई रास्ते, फिर अपने आप को बिजी। और धन कमाने के लिए आपको 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे भी कम पड़ते हैं। और उसको लुटाने के लिए भी कहो, मौज शौक के लिए भी जीवन कम पड़ता है। लेकिन भक्ति के लिए 1 घंटा कहो, सेवा के लिए 1 घंटा कहो, तो किसी के पास फुर्सत नहीं है। यही तो है माया। तो इसीलिए यहां जो सेवा मोमिन कर रहे हैं जिन स्वरूप की, तो सेवा करने के लिए साथ चले उनकी भी सिफत शब्दातीत है। और सेवा करते करते जिनका तन छूट गया उनकी भी सिफत शब्दातीत है। और धाम धनी का शुक्राना कि ऐसे ऐसे मोमिनों को हमें वितक सुनने को भी मिल रही है। और उनके नाम भी जुबान से उच्चारण करके जुबान भी पवित्र हो रही है। शाखा विद्या नंद का बरस 1090, संमत 1735 में पहुंची शरत जो ये। विक्रम संमत 1735 के अंदर देखो तो विद्याभिनंद शाखा बैठी ना, क्योंकि हरिद्वार के अंदर कुंभ के मेले के अंदर झंडा गाड़ दिया, बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए, विजय का अभिनंदन पत्र दिया था। और उसके बाद कहो तो 5 साल में पहुंचे 40 में, कहा? पन्ना धाम के अंदर। साके 5 परनामी ने हुक्म मल की। देखो तो 5 साल में जब यहाँ पन्ना धाम के अंदर पहुंचे तो कहा ना, ऐसे जागनी ब्रह्मांड के अंदर 3 स्वरूप की सिफत, बसरी, मलकी और हक की। एक कहो तो हुक्म का स्वरूप है, एक कहो तो आत्म दुल्हन का स्वरूप है, एक कहो तो जोश का स्वरूप है ना। अरब का स्वरूप हुक्म का स्वरूप है, आत्म दुल्हन श्यामा जी का स्वरूप कहो स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, और श्री धनी जी को जो स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी। तो ये तीनों स्वरूप की सिफत कहो तो शब्दातीत इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर। और उनकी सेवा करने वाले मोमिनों की सिफत भी ऐसे ही शब्दों से परे सर्वोपरि है। और उसमें भी यहाँ सिरदार में कहो तो स्वयं महाराजा छत्रसाल जी। अब देखो आज तो अष्टपहर की मंगलाचरण और प्रथम पहर लेना है। ये तो 8:45 बज गए हैं। सेवा का भाव रखते रखते ही घड़ी इतनी चल गई, पता ही नहीं। चलो करते हैं।
बसरी मलकी हकी हुक्म तीन सूरत तीन दई हयाती दुनी को करी सयन वास्ते सरद। तीनों स्वरूप ने कहो बसरी मलकी और हक्की स्वरूप ने हयाती आब दुनिया को दिया, मतलब परम धाम का ज्ञान दिया। हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहेब ने भी वहां पहुंच करके वहां से लेकर के आए क्या 90,000 अरब सुन करके आए, इसलिए वहां की शरीयत दी। चाहे शरीयत पकड़ने वाले ने यहाँ की पकड़ी पीछे से वो बात अलग है, लेकिन मोहम्मद साहब ने तो परम धाम की शरीयत दी हुई थी। और फिर मलकी स्वरूप ने क्या किया, वो जो रहस्य लेकर के आए हकीकत के जो कुरान के अंदर लिखा था उनको खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने दिया। और उन दोनों के द्वारा रहस्य को जाहिर किया किसने, तो तीसरे स्वरूप हक्की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने करी सयन वास्ते सराधा। देखो वो जाहिर कर दिया। और वहां शरत की थी, वायदा किया था मोहम्मद साहेब ने कि कयामत के समय में मार्फत जाहिर होगा, कयामत के समय में स्वयं खुदा इमाम के रूप में आएंगे, तब स्वयं मैं भी उनके साथ होऊंगा। तो ये सारा वायदा सारा भविष्य भी यहाँ पूर्ण हो गया। और बेउरा तीन सूरत का जुदे हवाले जुदे काब, एक हुक्म जोश एक आत्म पहुंची एक ही बखत मुकाम। तीनों स्वरूप कहो तो तीनों स्वरूप अलग अलग समय में प्रकट हुए हैं। पहले वहां अरब में मोहम्मद साहेब आए, फिर यहाँ धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए 38 के अंदर, और 75 के अंदर कहो तो प्रकटे धनी श्री धाम। तीनों का कार्य भी कहो तो अलग अलग है, और लेकिन तीनों पहुंचे एक ही समय में खिलवत के अंदर परम धाम के अंदर। मोहम्मद साहिब भी 40 साल में महराज की रात्रि का उन्होंने वर्णन किया। वो नासुद पर जबरुद पर लाहौद के अंदर पहुंचे थे और 90,000 अरब सुन करके आए। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी 40 वर्ष की उम्र में ही तीसरे दर्शन प्राप्त करके तारतम को प्रकट किया था। और महामती श्री प्राणनाथ जी भी कहो तो 40 साल की उम्र ही आसपास अप्सा के अंदर विराजमान हुए और तारतम वाणी प्रकट हो गई ना। तो एक ही समय में तीनों ही पहुंच करके हयाती आब दिया। दुनी पैदा जुल्मत से हिरस हवा शैतान, सो पहुंचे पेड़ लो चढ़े ना चौथी आसमान। दुनिया की पैदा किससे हुई है, जुल्मत। जुल्मत मतलब निराकार से उत्पन्न हुई है, शून्य से उत्पन्न हुई है। इसलिए हिरस हवा शैतान जब शून्य से माया से उत्पन्न हुई, इसलिए मायावी दुनिया क्या चाहत करती है, हिरस हवा। हिरस मतलब चाहना, हमेशा उनको चाहना किस प्रकार की होती है, माया की ही चाहत उनके अंदर रहती है। मायावी मन जो है ना, वो शैतान दज्जाल, वो हमेशा अपने इशारों पर उनको नचाते रहता है। तभी तो मन को माया से कहो मरोड़ करके जब तारतम आता है, तो तारतम के द्वारा फिर उसको दिशा दी जाती है, धाम धनी की तरफ लगाया जाता है। अगर मायावी जीव माया में ही रहे तो इसीलिए कभी भी कहो तो उनकी ताकत कहो, उनकी दृष्टि कहो, उनकी हद कहो, तो हद से परे बेहद और बेहद से परे अक्षरातीत तक पहुंच पाती नहीं है। चढ़े ना चौथी आसमान कह दिया। प्रथम आसमान ये नासुत है, दूसरा वैकुंठ है, तीसरा जबरुत है, और चौथा परम धाम लाहौद तक उनकी नजर ही नहीं पहुंचती। और आम खलक जो तीसरी मलकुती जीनो अकल, ये आगे न चल सके नकल की नकल। 3 प्रकार की सृष्टि कुरान के अंदर भी कही है, आम खास और खासल खास। वही 3 सृष्टि का वर्णन या वेद पुराण शास्त्र के अंदर भी मिलता है। एक है जीव सृष्टि, दूसरी है ईश्वरी सृष्टि, तीसरी है ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि स्वयं ब्रह्म संबंधी आत्मा है, श्री राज जी की अंगना है। इसीलिए उनका कौल फैल हाल बंदगी इश्क सेवा समर्पण सब कुछ उसी प्रकार का विशिष्ट होता है। और उसके पीछे पीछे चलती ईश्वरी सृष्टि, उसका लक्ष्य कहो तो अक्षरधाम है, उसका संबंध कहो तो अक्षर भगवान से, अक्षरधाम से आई हुई है, इसलिए उसकी चाल भी उसी प्रकार की होती है। और दोनों को कहो आगेवान बना करके चलने वाली, नकल की भी नकल, ब्रह्म सृष्टि की नकल ईश्वरी और ईश्वरी की नकल भी कहो तो जीव सृष्टि। तो उसका कौल फैल हाल उसी प्रकार से जीवों की तरह ही रहता है। इनकी सिफत सुख जी करे और शास्त्र वेद व्यास, त्रिगुण अपने चित्त में रच की राखे आस। इनकी सिफत किनकी, ब्रह्म सृष्टि की सिफत तो सुखदेव मुनि स्वयं श्रीमद् भागवत के अंदर करते हैं। वेद व्यास जी
कहो वो भी उनकी सिफत करते हैं। त्रिगुण यानी कि त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, वह भी अपने चित्त में उनके चरण की आस रखते हैं। और त्रिदेवा से उत्पन्न हुई सृष्टि, त्रिन गुण रूपी सृष्टि, तमोगुण रजोगुण सतोगुण वाली, यह जो विशिष्ट जीव जो होते हैं तपस्या करने वाले, वो तपस्वी जीव भी ब्रह्म सृष्टि के चरण की और दर्शन की आस रखते हैं। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल में फिरे होते है नास, सो अक्षर इन सयन की करे दीदार की आस। ब्रह्म सृष्टि की महिमा बता रहे। देखो कि ईश्वर आदि नारायण भगवान कहो, माँ विष्णु कहो, पुरुष प्रकृति कहो, मतलब कि यह सब कुछ जिनके एक पल से बन जाता है और जिनके एक पल से मिट जाता है। किनके एक पल से? अक्षर भगवान के एक पल से तो यह सारी सृष्टि बनती और मिटती है। तो यह त्रिदेवा की क्या बात करें। एणे वचने सरवाड़ो थयो ब्रह्मांडो धन सर्वे आव्यो। जब त्रिदेवा आ गया तो 14 लोग ब्रह्मांड में कौन से देवी देवता बाकी रह गए ना। लेकिन त्रिदेवा का भी मूल यहां बता रहे कि सारी दुनिया जिससे उत्पन्न होती है वह अक्षर भगवान भी इनके चरण की, इनके दर्शन की आस रखता है ना। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अक्षरातीत के मॉल में प्रेम इसक बरतत, सो सुत अक्षर को नहीं किन विद केल कराता। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल। नूर जमाल मतलब श्री राज जी महाराज, और नूर जलाल मतलब अक्षर भगवान उनके द्वारा जो प्रकट हुए हैं। वह जो अक्षर भगवान जो सारी दुनिया को उत्पन्न करने वाले, वो स्वयं नूर जमाल अक्षरातीत के रोज इन समय भगवान जी दर्शन को आवे नित्य न। परम धाम में चांदनी चौक में रोज राजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करके वापस लौट आते अपने धाम में। रब्बानी गिरो रब से किए दाना हके आप, सिफत सुभान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिलाप। देखो रब्बानी गिरो रब से, रब यानी श्री राज जी, उनकी गिरो यानी कि ब्रह्म सृष्टि, और उनको दाना यानी कि आत्मीय खुराक कौन देती है? स्वयं धाम धनी उनको आत्मीय खुराक दे करके मजबूत बनाते, हष्ट पुष्ट करते। उनको यहाँ की रोटी से कहो वो तंदुरुस्ती नहीं मिलती, जितने जो आत्मीय खुराक यानी तारतम ज्ञान धनी के इश्क, उनके प्रेम से जो उनका दिल कहो, उनका शरीर जो प्रफुल्लित हो जाता है, मजबूत आती है, वो खुराक स्वयं धाम धनी देते हैं। सिफत सुभान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिलाप। और इन ब्रह्म सृष्टि की सिफत तो स्वयं धाम धनी श्री राज जी भी करते। हे रूहो मैं तुम्हारा आशिक। देखो यहां तक कहते, कितना लाड़। कोई दुनिया का पति अपनी पत्नी को ऐसा प्रेम नहीं कर सकता जितना प्रेम हमारे राज्य, हमारे राज्य हमारे से करते हैं। देखो कोई 14 लोग ब्रह्मांड के कोई भी कहो, जो जोड़ी जोड़ी में है, सभी ने भगवान विष्णु की जोड़ी है, महादेव की जोड़ी है, ब्रह्मा जी की जोड़ी है, लेकिन किसी ने ऐसी शोभा नहीं दी होगी जो अक्षरातीत अपनी रूहों को देते हैं। इतना लाड़, इतना प्रेम, और वही रूहों की सिफत ये दुनिया जान सके, ये संसार के जीव उनकी महिमा, उनके गुणगान गाए। इसीलिए तो इस दुनिया के अंदर उनको उतारा है, इसीलिए तो ये खेल उनके वास्ते बनाया गया है। विकार सारा विश्व का मिटसी इन खुशबोए, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्टि होए। सारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर के दिल दिल के विकार जो है ना, वो विकार मिट जाएगी इस खुशबू से। कौन खुशबू से? तारतम की खुशबू कहो, और तारतम के द्वारा जो मोमिनों ने सेवा की है ना, ये सेवा की खुशबू कहो, ब्रह्म सृष्टि की खुशबू कहो। उनकी चाल, उनकी रहनी, उनका समर्पण जब हमारे अंदर आएगा, जिन जिन के अंदर आएगा, वो दिन इस्लाम के अंदर शामिल, नाजी फिरकार के अंदर शामिल हो जाएगा ना। सब में नारी और नाजी तो होते ही है। मोहम्मद साहिब जाने के बाद एक ही नारी नाजी रहा, 72 तो नारी हो गए। वैसे निजानंद संप्रदाय के अंदर धाम धनी के चरण कमल को पकड़ करके समर्पित होकर के इस तरह से मोमिन की तरह रहनी लेकर के चलने वाले कितने? एक ही नाजी फिरका होगा, अन्य तो नारी फिरका भी तो होगा, जो धर्म को छोड़ करके चलने वाले।
सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट होए। देखो, जब यह शब्द को सुन करके जिनको केशव दास की तरह चोट लग गई, जान मोहम्मद का दृष्टांत सुना ना, उसकी तरह जिनको चोट लग गई ना, तो बिना मेहनत एक सृष्ट हो जाएगी। देखो, एक दिन इस्लाम अक्षर अक्षरातीत सिवाय इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। अभी ये कचड़ पिचड़, ये कलयुग वृत्ति क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है अभी ज्यादा। इसमें से जो बच पा रहा है वही निकल करके धनी के दिल तक पहुंच पा रहा है। बाकी सब कलयुग की वृत्ति के प्रवश होकर के कलयुग रूप बन करके कलयुग में ही डूबे हुए हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, तो अंतिम समय में तो जब जीव सृष्टि को भी उठाने का समय आएगा ना, उस समय तो कहो खिलवत की सबके मन को परिवर्तन कर देंगे। और मन को परिवर्तन करके उठाना है तो एक ऐसा मंत्र फूक देंगे सबके कानों में, जाहिर में ही कहो, जिसको सुन करके टिड्डी की तरह यह जीव सृष्टि भी टूट पड़ेगी इस धर्म के अंदर। कोरोना कैसे चिपक गया था, चाइना से निकला और निकल करके ऐसे स्प्रेड हो गया कि सारे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर फैल गया, पता ही नहीं चला। वैसे ये धर्म ऐसे कोरोना की तरह चिपक जाएगा सबको, ये पता ही नहीं चलेगा। एक दिन इस्लाम होगा। एक अक्षर अक्षरातीत के सिवाय अंतिम में कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो मासुक जबरुत का कहियत है लाउत, सोई तो हुआ जायर ऊपर मसनन मलकुत। एक जो ये जो मसनन मलकुत यानी कि वैकुंठ के गादीपति कौन है? वैकुंठाधीश सतलोक में त्रिदेवा, त्रिदेवा में भी भगवान विष्णु। उनके भी मूल कौन है? जबरुत में बैठे हुए अक्षरधाम में अक्षर भगवान। और उनके भी मूल कौन है? लाहुत परम धाम में विराजमान स्वयं श्री राज जी महाराज। तो मतलब विष्णु के मासुक धनी हो गए अक्षर, और अक्षर के भी मासुक धनी हो गए स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी महाराज। एक पहले आए पहुंचे किया रसुल दीदार, तीन को द्वार जो बिस्त का खोले परवर दिगार। तो सबसे पहले आई धाम धनी के चरणों में कौन? ब्रह्म सृष्टि। सदगुरु महाराज ने किसको जगाया था? मात्र 313 ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई नहीं था। फिर उनके पीछे कहो तो फिर दरवाजा खुल गया ईश्वरी का, फिर दोनों के पीछे पीछे तीसरी भी आ गई जीव सृष्टि। ता पीछे सफ दूसरी आए मिले असहाब, ताको दिया हक सुबान ने हयाती का जो आब। तीसरी सफ जो आई तीन पूछा असाब देखन हार, तीन को खोला खालिक ने बिस्क का दरबार। तीनों के लिए तारतम ज्ञान के द्वारा बिस्क का दरवाजा खोल दिया। ब्रह्म सृष्टि के लिए कहो तो परम धाम का, ईश्वरी सृष्टि के लिए कहो तो अक्षर धाम का, और जीव सृष्टि के लिए कहो तो 8 प्रकार की विष का दरवाजा खोल के उनके जीवों को भी अखंड कर देंगे। महा शोर पड़ा संसार में तब भया ये ख्याल, फिरस्ते सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जमाल। सारे संसार के अंदर जब शोर पड़ेगा, ख्याल मतलब ये स्वप्नवत संसार के अंदर, शोर मतलब कहा ना कि करोनों की तरह सब कुछ चिपक जाएगा निजानंद संप्रदाय। अक्षर भगवान और अक्षरातीत की पहचान करेंगे सब, ये दिन इस्लाम के अंदर शामिल होंगे, सबकी जागनी होगी, सबको उठाएंगे। तो ब्रह्म सृष्टि पहुंच गई अपने धाम, ईश्वरी पहुंच गई अपने धाम, जीव सृष्टि को भी उठा दिया 8 प्रकार के बीच में। तब फिरस्ते सब पीछे फिरे, जो देवी देवता है वह भी जागेंगे, अपने मूल के अंदर जाकर के समा जाएंगे। फिर नींद उड़ी नूर जलाल, फिर अंतिम में स्वप्न देखने वाले स्वयं अक्षर भगवान की नींद खुल जाएगी। और तब याद किया सुपन को उठी 8 बीस, नूर की नजरों चढ़े करके याद जो किस्ता। तब अक्षर भगवान आंख खोलेंगे तो ये सारे स्वप्न को याद करेंगे। व्रज रास और जागनी, जैसे हम कुछ अच्छा स्वप्न देख लेते, कोई अच्छा अनुभव कर लेते हैं, तो हमारे दिल के अंदर वो स्टोरेज हो जाता है ना, अखंड हो जाता है। वैसे ये सुंदर स्वप्न देखा ना, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न हौसी कब। ये तीनों में ब्रह्म लीला भई, व्रज रास और जागनी कही।
इतना सुंदर स्वप्न देखा तो व्रज की लीला, रास की लीला और जागने की लीला वो अक्षर भगवान के चित्त के अंदर स्टोरेज हो जाएगी, मतलब अखंड हो जाएगी हमेशा के लिए। श्री महामती कहे ये मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो होए दोये श्रवण। महामती कहते हे सुंदर साथ जी, हे मोमिनो, ये अष्टपर की सेवा का मंगलाचरण था, अब अपनी बीतक देखिए आगे। किसकी बीतक है? शुरू में भी कहा था शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक है। अब अंतिम में फिर याद दिला रहे हैं कि अष्टपर की सेवा भी किसी और की नहीं है, ये हमारी अपनी बीतक है। इसलिए कैसे सुनना है, कितने कानों से सुनना है? एक कानों से सुनोगे तो दूसरे कान से निकल जाएगी, दो कान से सुनोगे तो बीच में अंदर जाएगी। रूह की कान सुनिए। जैसे शरीर है और शरीर को आंख है, कान है ना, उसी तरह से हमारी आत्मा को भी आंख होती है, कान होता है। तो हमेशा इन स्वरूप को रूह की नजर से देखिए, रूह के कानों सुनिए। अब अष्टपर की सेवा का प्रथम पहर का वर्णन कर रहे हैं। 8 पहर होते हैं, दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर। तो दिन के पहर की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। जाग रहे हो कि सो रहे हो? धन्यवाद, जयकारा लगा तो दिया ना, जाग रहे हो सभी। तो नूर, अब अष्टपर की सेवा का देखो वर्णन। सुबह 6 बजे से प्रथम पहर का शुभारंभ कर रहे हैं। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर करूं ज़हूर। अब शब्द ही नहीं मिलते तो बस क्या कहें। कितना स्वरूप सुंदर, सुंदर स्वरूप ना, स्वरूप सुंदर संकुल सा कोमल, इतना सुंदर नूरमय स्वरूप, इश्क का स्वरूप, तो उनकी सेज कैसी नूरमय होगी है? वो सीता जी की हस्तकमल कितने कोमल थे, एक फूल रखने से भी छाले पड़ गए थे ना। और भगवान राम कहते हैं कि तुम मेरे चरण दबाओगी तो मेरे पग में छाले पड़ जाएंगे। तो भगवान राम के चरण कितने कोमल। तो यह स्वरूप तो कहाँ का है, अभी मंगलाचरण में बताया। भगवान राम तो विष्णु का स्वरूप है, विष्णु के भी मासुक अक्षर और अक्षर के भी मासुक स्वयं अक्षरातीत स्वरूप यहाँ बंगला दरबार में विराजमान। तो कितना कोमल स्वरूप, कितने कोमल चरण कमल। फिर चरणों की सेवा मिले तो ऐसे रगड़ेंगे, कितना प्रेम से, ऐसा लगे कि हाथ स्पर्श करे तो अपनी उंगली की छाप न पड़ जाए। कैसी लाली माँ, कितनी उज्जवलता, कितना नूर चरणों में। और वो स्वरूप जहां विराजमान, उस सेज, क्योंकि सुबह के प्रथम पहर का शुरुआत तभी सेज से उठेंगे ना, इसलिए सेज का वर्णन कर रहे। कितनी सुंदर स्वरूप की सेज है, अति प्यारी भरी नूर का। देखो नूरमय सेज, नूरमय स्वरूप। और जो सेज है, उस सेज की जो बुनाव है, वो बुनाव भी कैसी नूरमय है, और कितनी प्यार से मोमिनों ने उसकी बुनाव अपने हाथों से भरी हुई है। देखो तिनकी सिफत इन जुबा कहो क्यों कर कहूं ज़हूरा। इस सेज का जो नूर है, उसमें से निकलने वाली जो किरणें है, जो ज़हूर है, जो प्रकाश है, इसका वर्णन मैं किस जुबान से करूं। लालदासी महाराज कहते हैं अति प्यारी लाल पलंग। कौन से रंग का पलंग है, कहां को पकड़ा रहे हैं? देखो, रंग परवाली पिया जी को मंदिर ना, परवाली पिया जी को मंदिर। 5वीं भौम रंगमल के अंदर शयन करते हैं जहां, तो रंग परवाली महल कहा। परवाल यानी लाल रंग होता है, तो वहां भी महल का रंग, सेज का रंग लाल। और यहां भी देखो वही स्वरूप, उन्हीं की सेज,
इसीलिए लाल रंग की सेज कहा, पचरंगी पाटी मिही भरा। देखो, और सेज के अंदर जो बुनाव किया है ना पाटी, पहले के समय में, अभी भी कहीं कहीं गांवों में तो देखती हूं मैं, मिलता है ऐसा कि जो चारपाई होती है तो उसके अंदर जो बुनाव की जाती है पाती ना, तो उस पाती की बुनाव के अंदर भी 5 रंग हैं। कौन कौन से रंग है? 5। ज्यादा टाइम नहीं हो, फटाफट। हाँ? लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, श्याम रंग और श्वेत रंग। परम धाम के अंदर मुख्य रंग ही ये 5 है। और 5 का ही कहो तो यहाँ एक रंग में कितने रंग मिलाकर कितने रंग बनाए जाते हैं, वैसे ही फिर 5 से 12, 12 से अनंत रंग बन जाते हैं। देखा, तो मुख्य 5 रंग जो है वो 5 रंग की बुनाव की यहाँ पाती भरी हुई है। प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार साथ सुंदरा। सिरदार सखिया जो है वो आगे आकर के बड़े प्रीत से, प्यार से, प्रेम से सेवा कर रही है। वो बुनाव भी अपने हाथों से करती है। पचरंगी पाती जो है ना, उसके ऊपर फिर नरम नरम तलाई, तला यानी गद्दा, इतना नरम, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दा वो बिछाया जाता है। फिर उसके ऊपर वैसे ही नरम नरम चद्दर बिछाई जाती है। फिर 4 पाया है, 4 डांडा है, तो चद्दर ऐसी चारों ओर तान करके बिछाते हैं कि इतनी सी भी सिलवट न आए चद्दर के अंदर भी ना। इतनी मतलब बारीकाई से, ध्यान से सेवा करते हैं। फिर इस तकिया सिराने रखे हैं नरम नरम, फिर गाल मसरिया रख देते हैं नरम नरम। फिर ओढ़ने के लिए गर्मी हो तो पतली सी चादर रखते हैं, फिर ठंडी हो तो रजाई आदि रख देते हैं ओढ़ने के लिए। ऋतु मुताबिक सारी सामग्री जो है वो सेज के ऊपर सजाई जाती है, रखी जाती है। फिर पलंग जो है, उस पलंग में 4 कोने में 4 पाया है, फिर 4 नूरमयी डांडा है। ऊपर कहो तो नूरमयी चंद्रवा है, रेशमी फुमक झलकार कर रहा है। फिर पलंग ऊपर गद्दा बिछाना, गद्दा उठाना, यह भी सुंदर साथ बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। नारायण दास इस सेवा में रहते हैं, हरनंद भाई करते हैं, कभी कभी नाथा जोशी ने भी यह सेवा की। फिर मथुरा बाई ने की, गंगा दास जी ने की, परमानंद जी ने की, श्याम जी ने की, मानिक बाई ने की। प्रेम से सभी रात दिन कहो तो सेज की सेवा में सुंदर साथ रहते हैं ना। नरम नरम तलाई चाहिए, नरम नरम तकिया चाहिए, नरम नरम गाल मसरिया चाहिए। तो हमें अपनी दिल रूपी सेज तैयार करनी हो तो फिर कैसे तैयार करेंगे? हम बोलते हैं ना, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई यही तुम्हारा विश्राम। तो कैसी सेज चाहिए वो बता रहे, देखो। नरम चाहिए। दिल कैसा चाहिए? छाती, पत्थर की छाती कहा, दिल पत्थर जैसा हो तो वो तो किसकी निशानी है? दावा नाम का जानवर, दज्जाल की। तो यहाँ धनी को अगर दिल में विराजमान करना है, सेज बनानी है, तो कितनी कोमल चाहिए दिल, कितना नरम चाहिए दिल ना। और प्रेम कितना चाहिए, क्योंकि प्रेम से पाती बुनाव भरी हुई है। तो हमारा दिल रूपी सेज जब तैयार करते हैं तो ये इश्क से भरा हुआ होना चाहिए, इश्क की पाती होनी चाहिए, इश्क का सिराना होना चाहिए, इश्क का गाल मसूरिया होना चाहिए, इश्क की रजाई चद्दर होनी चाहिए ना। तब तुम आए करो आराम। देखो, जल आरो गावे छबिल दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए, उठे पीऊ पलंग से आरोगत हैं सोए। सबसे पहले सुबह अंतिम पहर की 2 घड़ी का समय यानी सुबह 5:15 बजे पीऊ पलंग पर उठ करके विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही उठते तो सबसे पहले क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जल की सेवा में छबिल दास जी खड़े हो जाते, आरोगाते हैं। सुबह सुबह फिर छल की सेवा पहले ही उनकी माता करती थी, जमुना बाई। फिर यह सेवा उन्होंने अपने बेटे को, देखो वारसा में क्या दिया? सेवा दी कि बेटा तुम यह सेवा करो। हम धन देते हैं, कोठी देते हैं ना, समाज देते, व्यवहार देते, लेकिन धर्म नहीं देते।
तो इसलिए यहाँ माता ने उसको सेवा दी वारसा में कि अब सेवा तुम्हें ये करनी है। तो छबिल दास जी हमेशा ये सेवा करते थे। फिर सुबह की जल की सेवा धनी ने रिच करके पुरबाई को दी हुई थी, तो सुबह सुबह पुरबाई भी यह सेवा करती हैं। फिर सुबह सुबह अगरदास जी, मुलजी भाई, कभी कभी माऊजी भाई देखो आते हैं चरण दबाने की सेवा में ना। कौन है माऊजी भाई? मस्कत बंदर के, जिनको राते मारा तमाचा राज ने। हमें तमाचा पड़ता नहीं इसलिए हम माया से सावधान होते नहीं है, माया की थप्पड़ लगती नहीं इसलिए जागते नहीं। शायद हम भी तमाचा का इंतजार कर रहे हैं ना। जिस दिन तमाचा जोरदार पड़ेगा ना उसी दिन जागेंगे। तो यहाँ रामबाई कहो, खेमदासी कहो, सब चरण की सेवा में आ जाते हैं। उठत पीऊ पलंग से, बखत उरण उदे, सब हजूरी हाजिर रहे, सो सेवा करे ये। अब सूर्य उदय हो चुका, सुबह 6 बज गए। सभी प्रथम पहर के जो सुंदर साथ अपनी सेवा है वो सब अपनी अपनी सेवा में हाजिर हो गए। ठंडी की ऋतु हो तो अंगीठड़ी लेकर के बिहारी दास महाराज आ जाते सुबह शाम दोनों समय, और आ करके हाथ तपाते हैं, पैर तपाते हैं, फिर कहो वस्त्र आदि सब तपा करके पहनाते हैं राजी महाराज को। और रतनबाई गर्म पानी लेकर के आती है, न ज्यादा गर्म न ठंडा, ऐसा पानी ला करके फिर रुमाल उसमें भिगो करके श्री राजी महाराज के नेत्र पहुंचने की सेवा करती है। फिर इस समय धनजी भाई, ताराबाई, कन्नड़ भाई, गंगाराम भाई सभी गाते हैं, तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सिंचत अमृत अगाध। अब दोनों प्रकार की लीला का मिलान करते जाना, वहां की परम धाम की और यहाँ की अष्टपर की सेवा का। फिर देखो क्योंकि सेवा रिझाने के लिए है। फिर श्री राज जी को फिर श्रृंगार करते हैं, चरना पहनाते, चरना यानी सुथनी, सुथनी यानी कि इजार पहनाते, सुंदर जामा पहनाते हैं, पटुका पहनाते हैं, फिर सिर पर गोटा पहनाते, ठंडी हो तो कंडपी पहनाते, हाथ में गरम गरम मोजा पहनाते हैं। फिर चरण में भी कहो तो मोजा पहनाते हैं। प्रेमदासी बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, नामी प्रेमदास है। वल्लभ दासी ने भी यह सेवा उनके बाद की। फिर प्रेमदास, नंदराम भाई वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं। लाल दास महाराज जी फिर जामा पहनने के बाद श्री राज जी के जामा की कस बांधने की सेवा करती है। लाल बाई भी, वो तो कोई सेवा छोड़ती ही नहीं, लाल बाई भी कस बांधने की सेवा में शामिल हो जाती है। और जब पहुंचे इत महाराज, पेनावत श्रृंगार, सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब श्रृंगार हो रहा है तो इस समय महाराजा छत्रसाल जी आ जाते, तो जो सेवा हो रही उसी सेवा में बोलने की जरूरत नहीं है, शामिल ही हो जाते। वो भी बड़ी प्रेम से श्रृंगार कराने लगते राजी महाराज को। तुम दुल्हा मैं दुल्हन जान के धनी निर्धार। फिर प्रातः समय पदारत हरवंश के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो लाल बाई सेवा कर। अब सुबह सुबह कहो तो हरवंश भाई के वहां सेत खाना था ना, पेट साफ करने के लिए वहां जाना पड़ता था। तो फिर पावड़ा लाल बाई बिछाती है और धनी को हाथ पकड़ करके, यहाँ हाथ पकड़ने की भी सेवा है, पकड़ करके बिठाने की भी सेवा है, हाथ पकड़ करके उठाने की भी सेवा है। तो इस समय फिर सुंदर साथ हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, पावड़ा बिछाते हुए। फिर घनश्याम भाई ने देखा, उनके पास में उनका घर था घनश्याम जी का, तो उन्होंने देखा रोज श्री जी को वहां जाना पड़ता है, तो अपने ही घर में सेत खाना बना दिया। सबसे बड़ी सेवा फिर उन्होंने की श्री जी के लिए अपने घर में ही बना करके। तो रोज फिर खराव पहन करके श्री जी सुबह सुबह वहां जाते हैं। तो उस समय कहो तो पानी चाहिए तो शिवराम भाई लेकर के आते हैं, फिर रुमाल लेकर के लाल बाई खड़ी हो जाती है। फिर एक बड़ा वृक्ष था पलाश का, वहां हरवंश भाई और देवकी बे उनकी धर्म पत्नी दोनों सेवा में। अब सेज खाना बना करके बैठ नहीं गए, अब जो उनके साथ श्री जी के साथ सुंदर साथ आते थे ना, उनके लिए भी दातन पानी सब गर्म पानी चाहिए, सारी व्यवस्था करके रखती थी। और सभी सुंदर साथ श्री जी के साथ आने वाले सुंदर साथ की भी सेवा करती है। फिर अन्य सुंदर साथ के लिए भी बड़ा बड़ा मटका भर भर के कहो तो गर्म पानी बना करके
फिर देती है सबको पानी की सेवा। अभी तो नहीं पता, पहले तो हमें पता नहीं था। तो हम तो पहली बार ठंडी में ही गए थे पन्ना धाम ना, तो दिसंबर, और दिसंबर की ठंड कितनी। तो पहले तो हमेशा दिसंबर में जाते थे कि भाई यहाँ ऋतु अलग होती है, ठंड नहीं होती, ऐसी अक्ल बुद्धि नहीं थी छोटे। तो ठंडी में हमेशा जाए तो बड़े बड़े टॉप भर के पानी, और वहां लिखा होता है एक बाल्टी पानी लो एक डालो। तो पानी भर के एक लेके जाओ, फिर ठंडा पानी भरो नल से, फिर उसके अंदर डाल करके आओ। तो ऐसे गर्म पानी की सेवा, मतलब सुबह उठ करके वहां के जो सेवादार होते थे वो लकड़ा जला करके बड़ा टॉप रख देते थे, और पानी की व्यवस्था सुंदर साथ के लिए करते हैं ना। तो वहां से चल रही है, देखो ये सेवा श्री जी के समय से गर्म पानी की। फिर शेख बदल भाई सूरज, जब श्री जी चलते हैं ना, पावड़ा बिछाते हुए लेकर के जाते हैं, तो चल रहे तो उस समय शेख बदल भाई सूरजमुखी लेकर के खड़े हो जाते कि सूर्य का ताप श्री जी के मुख पर न आए। फिर दोनों तरफ मोरछल भी करते, चवर भी डुलाते हैं। फिर सुबह सुबह कहो तो प्रभावती बाई जो है वो काढ़ा बना करके अदरक, तुलसी, इलायची, जावंत्री, लौंग सब डाल करके काढ़ा बना करके लेकर के आती, स्फूर्ति के लिए, ठंड है ना, तो फिर सुबह सुबह काढ़ा पिलाते हैं। फिर वल्लभ दास जी छत्र लेकर के, ऊपर से भी धूप न लगे ना, इसलिए छत्र लेकर के श्री जी को ले खड़े हैं सेवा में, और लेकर के चलते हैं। हरवंश के घर सो फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। जब हरवंश भाई के घर से फिर लौटते हैं, तो लौटते समय भी बातें करते करते श्री जी तो हंसते भी जा रहे और हंसाते भी जा रहे ना। 100 बीमारी की एक दवा, हंसना सीखो मेरे भाई। हंसने से आधी बीमारी आधा दुख दूर हो जाता है। तो फिर इस तरह से फिर मानिक बाई गादी पर पहुंचाने की सेवा करती है। फिर जब गादी पर विराजमान होते हैं तो चरण पखालते हैं राजी महाराज के। फिर धन बाई, राम कुमार बाई हाथ पकड़ करके उठाने की सेवा करते हैं। फिर वस्त्र बदलाते हैं, उसके बाद चंदन की चौकी बिछा देते हैं। सुगंधित तेल से कहो तो मालिश करते हैं, मर्दन करते हैं। छबिल दासी कंचन मढ़ो दातुन लेकर के, मतलब सोना का जो पकड़ने का स्टैंड है वो कंचन का है, दातुन कंचन नहीं हो सकता है। फिर उसके अंदर दातुन स्टैंड के अंदर डाल करके देते हैं, दातुन की सेवा करते हैं। फिर गर्म पानी से हाथ धुलाते हैं मोमिन। नंदराज जी चिलम जी लेकर खड़े हैं, दोनों तरफ चिलम जी है, कुल्ला कराते हैं, हाथ धुलाते हैं। फिर शंकर भाई चरणामृत बांट देते हैं। फिर जिलना कराते राजी महाराज जी को, और जिलना के समय, सिलना के बाद कहो तो चंदन का तिलक करते हैं, श्रृंगार कराते हैं न। फिर इस समय नूर मोहम्मद भाई कहो तो मुखवास की डब्बी लेकर के, पान का बिड़ा लेकर के आ जाते हैं। फिर रूपा बाई कहो तो नित्य हरड़े लेकर के आती है राजी महाराज को आरोगाने के लिए। फिर स्फूर्ति के लिए काढ़ा पिलाते हैं। मुकुंद दास जी महाराज कहो तो चीरा बांधने की सेवा करते। राजी स्वयं अपने हाथों से कहो तो ऐसे पाग बांधते हैं, लेकिन पाग का जो कपड़ा होता है कितना लंबा, तो दूसरा छेड़ा पकड़ते हैं मुकुंद दास जी। फिर सुंदर अपने हस्त कमल नरम नरम कोमल हाथों से कहो तो सुंदर पेच लगा करके सुंदर पाग बांधते हैं। पाग बांधते समय सामने अगरदास जी दर्पण लेकर के खड़े हो जाते हैं। फिर कहो मुकुंद दास जी है ना तुरा लेकर के आते पाग में लगाने के लिए। फिर कलंगी लेकर के ओका भाई अपने हाथों से कलंगी बनाकर लेकर के आते और श्री राज जी की पाग में लगाते हैं। फिर नीलाट पर कहो तो सुंदर चंदन का तिलक कर देते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं राज जी महाराज का। चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जित पार, चारों तरफ किरना उठे तले मोती लटकत हार। पाग जो है पाग में चंद्रिका, यहाँ एक ब्रॉच जैसा होता है ना दुगदुगी, तो चंद्रिका लटक रही है और चारों तरफ कहो तो मोतियों की लड़ी भी है, और नीचे उसमें से कहो जो डायमंड लगे हो इसमें से नूर ही नूर किरण ही किरण चारों तरफ निकल रही है। फिर सुंदर सिंहासन पर विराजमान करते तो रामदास जो है वो फूलों के हार बना करके लेकर के आते हैं। फिर जब राजी महाराज विराजमान होते तो ललिता बाई की सेवा आती है ना। राजा राम बाई की लड़की है ललिता,
मेहरता में राजा राम भाई ने जिनकी सेवा धन की सेवा, उनकी बेटी थी ये ललिता। जहां भी विराजमान हुए तो बोलती है राज खम्मा खम्मा ना, हे धामधनी सबके ऊपर मेहर करना मेहर करना। तो फिर झोली लेकर के मयाराम जी आते, वहां कुब्जा का उद्धार किया था ना, त्रेता युग में सबरी का किया, द्वापर युग में कुब्जा का किया, तो यहाँ कल युग में कहो तो ललिता उद्धार। कारी कुमत कुब कुचल ऐसी कठोर कठिन हूं नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सेजे पार उतारी। लेकिन ललिता काली नहीं थी, यहाँ काला कौन है? काली कुमत कुब कुचल ऐसी कठोर कठिन हूं नारी। हमारी माया रूपी कुब है, हमारे काले कर्म है। जिस काले कर्म को कहो माया रूपी कब को कहो, तो तारतम ज्ञान रूपी जल से औषधि पिला करके धामधनी उस बीमारी को दूर करके आत्म को निर्मल कर देते हैं, दिल को पवित्र बना देते हैं ना। तो ललिता तो लुढ़क लुढ़क करके चल रही थी, एक जल का लोटा उसके ऊपर हमेशा डाल देते हैं, वही उसके लिए औषधि बन गई। तो ललिता कहो तो एकदम से चलने लगी, दौड़ने लगी। तो वही ललिता सखी का भाव प्रकट हुआ श्री इंद्रावती जी के श्री मुखारविंद से, वारी रे वारी मेरे पिया, वारी रे वारी टुक टुक कर डारू यातन ऊपर कुंज विहारी। फिर कहो तो यहाँ पैबंद की गुदड़ी बनाई हुई, पैबंद की मतलब अलग अलग रंग का कपड़ा लेकर के एक पचरंगी गुदड़ी बनाई हुई है, श्री राज जी ने अपने हाथों से हमेशा अपने पास रखते हैं। फिर मयाराम भाई कहो तो जोली लेकर के आते, उनकी जोली में सुमरनी है, चिप्पी है, सैली है, मुतका है, माला है, सुई, कोकड़ी, सूट, अजमा, पीपर, सभी प्रकार के मसाले, कुछ भी चाहिए तो बुलावो मयाराम को। और तुरंत मयाराम भाई हाजिर हो जाते और अपनी जोली से निकाल करके सुंदर साथ को देते हैं, सेवा में हाजिर करते हैं। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, पहनावत बेटी बदले दई अपने हाथ। जब श्रृंगार हो रहा है तो महाराजा छत्रसाल जी आ जाते तो अपने हाथों से बड़े प्रेम से श्रृंगार करते हैं, और जिस उंगली में जो मुद्रिका फिट होती है उस प्रकार से रोज नई नई अंगूठी नया नया श्रृंगार से सजाते हैं। और बाईजूराज महारानी जी कहो तो चांदी की थाल में श्रृंगार सब ढक करके ले करके आती है, और महाराजा छत्रसाल जी और मोहम्मद श्रृंगार करते हैं। 2 माला मोती की है, सोने की बड़ी सी चैन है, उसमें पेंडल है, पेंडल में कहो तो मानिक नंग लगा हुआ है दुगदुगी के अंदर। फिर अंगूठी पहनाते, चंपकली का हार है, नवसर है, उसके ऊपर कंठी भी शोभायमान है, और कंठी मोतिन की भी पहनी हुई है। और श्रृंगार करा करके फिर बाईजूराज महारानी वापस जाती है। आई जी आई आरो गाँव ने लाई बाल भोग, रतनबाई मूंग ले आई, आई पहुंची संजोग। अब आई जी कौन है? आई जी कौन है? हाँ, बाईजूराज महारानी जी की माता श्री। अब वो आती है आरो गाने के लिए श्री राजी महाराज जी को। फिर रतनबाई मूंग लेकर के आती है। कौन है रतनबाई? हाँ, फिर अन्य भी सभी अपने अपने घर से दौड़ते। कल आप दौड़ोगे ना, यहाँ देखो सुंदर साथ अपने अपने घर से राज्य के लिए भोग बना करके दौड़ते कि इस समय चलो बाल भोग का समय हो गया, अभी राजभोग नहीं चल रहा है, यहाँ बाल भोग चल रहा है, सुबह का नाश्ता चल रहा है ना। तो अपने घर से लेकर के दौड़ते कि अभी इस समय जा करके राज्य को अगर नजर भी पहुंच गई तो हमारी सेवा सफल हो गई। तो मूंग लेकर के दौड़ी, अन्य सुंदर साथ भी घर घर से सामग्री लेकर के दौड़ते हैं। और छबिलदासी जल लेकर के खड़े हैं। आस बाई अरज करे पधारे घर माने क, श्री राज रिज के बोलत आई बाई बुजर क। बोलो स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। अब आस भाई यानी कि लालदास सिंह महाराज आकर के अर्ज करते, धनी अब उठो। बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि उनको याद नहीं रहता है, समय की मर्यादा नहीं रहती, ये पता ही नहीं चलता। तो कहते अब उठने का समय हुआ, उठो उठो ना, चर्चा बंद करो। तो कहते आई बाई बड़ी बुजुर्ग, मश्करी करते हैं लालदास सिंह महाराज जी की। फिर बुलक चंद भाई जहां भी धामधनी पहुंचते हैं ना, तो उनकी सेवा क्या है? धामधनी की जय, धामधनी की
जयकारा लगाने की भी सेवा है। देखो, इसलिए कभी बोलना ना पड़े किसी भी गुरुजन को कि जय बोलो, हमेशा जयकारा लगाना वो भी सेवा है। यहाँ देखो कौन भाई आया, बुलुचंद भाई ना, ये धाम धनी का जयकारा लगाने की हमेशा सेवा करते। और जब इतने जोर से आप धनी का जयकारा लगाओगे तो वाइब्रेशन बाहर तो जाते जाते हमारे अंदर भी पूरा नक्सी को वाइब्रेशन चाहते हैं। तो लटके मटके चलते हैं राजी महाराज, और चल करके फिर पलंग पर आकर के विराजमान होते हैं न। सखिया वाणी गायन कर रहे, आए मानकी के घर से हुआ चर्चा का बकायदा। अब वापस आए मानक भाई के घर से, अब यहाँ पावड़ा बिछाते बिछाते लेकर के आए और विराजमान हुए। तो यहाँ अब समय हो गया, जब गादी पर आकर के विराजमान हुए तो चर्चा का समय हुआ। अब दूसरा पर शुरू होगा। महामती कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरात, जो होत है ताऊ पर सोए बताओ जुगादा। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, सुंदर सा जी, यह प्रथम पहर की सेवा की अभी तक थी। अब इसके उपरांत दूसरा पहर जो है, जिसमें झिलना होगा, जिसमें राजभोग होगा ना, चर्चा होगी। तो दूसरे पहर की लीला कहो, तीसरे पहर की लीला का वर्णन अब होगा कल। तब तक के लिए विश्राम। तो कल अष्टपहर की सेवा का दूसरा पहर राजभोग आएगा। सभी सुंदर साथ अपने अपने घर से, बाजार से नहीं, अपने अपने घर से राज्य के लिए, रोज अपने लिए बनाते हो ना 3 टाइम भोजन, 4 टाइम भोजन ना, तो आज कहो तो राजभोग के लिए, धनी के लिए मेवा बनाओ, मिठाई बनाओ, नमकीन बनाओ, रोटी सब्जी दाल पुलाव श्रीखंड काजू कतरी गुलाब जामू न, रसगुल्ला समोसा पकोड़े, जो जो आता है, मुझे तो नाम नहीं आते तो बनाना तो आए ही कहाँ से, है ना। लेकिन आप बहुत होशियार हो, इसलिए आप बनाकर जरूर ले आना। और आना कितने बजे हैं? 8 बजे। 8 बजे आ जाना। यहाँ सामग्री रख देनी है सारी, तभी थाल सजाया जाएगा, तभी तो फिर 8:30 बजे आरोगा होगे 8:30 बजे बोलेंगे तो 9 9:30 बजे आओगे और डब्बा हिलाते रहोगे और बर्तन की आवाज करते रहोगे तो लीला कैसे श्रवण करोगे। इसलिए समय से पहले कल आना। फूल की हार भी पहले आ जाना चाहिए। देखो आज हार की सेवा आई कि नहीं? हाँ, तो फिर यहाँ हमारे एक सुंदर साथ की हमेशा की हार की सेवा है। वितक में कहो तो हमारे मेहता जी लेकर के आते, यहाँ की इस हार की सेवा हमारे ये कटारिया जी लेकर के आते ना। सब सुंदर साथ की अपनी अपनी सेवा है और हमेशा कायम की सेवा भी सुंदर साथ की रहती है। सेवाए तमें 500 पार। लेकिन कल हम अष्टपर की सेवा का राजभोग करेंगे, जिलना करेंगे, फिर राज श्रृंगार करेंगे, फिर राजभोग करेंगे। तो सभी अपने घर से 1 2 4 8 10 जितनी भी आइटम लानी हो लेकर के आना। क्वांटिटी कम रखना चाहे, 1 पाव ना। राज जी कैसे लेते हैं? चुटकी से इसलिए थोड़ा ही चाहिए। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरत, जो होते हैं ता ऊपर सोए बनाऊं जुगत, सोए बनाऊं जुगत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनोंपुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, महंत मुरलीदास महाराज की।